मुझे आप एक बात बताइए, नीतीश जी के साथ आपने अधिकारी के तौर पर काम किया है, लेकिन जितना यू टर्न बतौर मुख्यमंत्री नीतीश जी करते हैं वो देखकर बतौर नेता आपको क्या महसूस होता है? आप भी तो यू टर्न करते हैं, बीजेपी भी तो यू टर्न कर लेती है उनके साथ। बीजेपी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बीजेपी ने हमेशा उनको वेलकम किया, जब कभी भी रहे तो नीतीश जी को पूरा सपोर्ट किया और अपना मुख्यमंत्री नेता मान करके रखा नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। हम लोग को यही, हमारी पार्टी को यही पसंद है, तो हम लोगों ने कभी यू टर्न नहीं किया। नीतीश जी ने यू टर्न किया, अब क्यों किया ये तो वही बताएंगे। तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कैसे देखते हैं आप बिहार में? आपको लगता है कि लालू प्रसाद की कमान वो संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को नुकसान कर सकते हैं बीजेपी और गठबंधन का? नागरिक आप सोचिए, मुनग्या जी, कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएट भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, वो राज्य कैसे चला लेगा? दुर्भाग्य होगा ना बिहार का। हम तो बिहार से, दुर्भाग्य होगा। पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जिसको विजन हो वो चाहिए, तो वो तेजस्वी में नहीं है, वो तेजस्वी में नहीं। देखिए, सिर्फ जात का वोट लेने से आप प्रदेश का कल्याण कर दीजिएगा ये नहीं, और बहुत जात पात अगर आपके अंदर है तब पर भी आप कल्याण नहीं कर सकते। वर्तमान की स्थिति में बिहार की जो स्थिति है, राज्य को इतना बड़ा बार बार मैंडेट देने के बावजूद आपको लगता है बिहार पिछड़ गया है बाकी राज्यों से? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये तो हमको लगता है कि देखिए, जिम्मेवारी इस लोकतंत्र में तो लीडरशिप को ही लेनी होगी। जो सरकार रही है, सरकारें रही हैं, उन्हीं को लेनी होगी। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को जो लीडरशिप मिला वो इस ढंग का नहीं मिला जो कि इसको तेज़ी से विकास कर पाते। नीतीश जी अपने पहले टर्म में उन्होंने किया, काफ़ी किया, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया। लालू जी के समय में तो विकास हो ही नहीं पाया, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो गया। ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिस समय हम यहाँ से फिर गए बिहार में और पथ निर्माण विभाग में हमको रखा गया, तो हमको बहुत काम करना था। तो वहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्टर्स थे नहीं, तो हम यहाँ आकर के जितने बड़े कंपनीज थे देश का बुलाए और हमने कहा कि हमारा ये विज़न है, तो ये तो चलिए जितना काम बिहार में होगा उतना और कहीं नहीं होगा, क्योंकि जितने स्टेट हाईवेज हैं उनको हम 2 लेन करेंगे, कुछ 4 लेन हम बनावेंगे, जितने MDRs हैं उनको इंटरमीडिएट लेन करेंगे, तो ह्यूज वर्क। तो लोगों ने एक ही बात कहा कि वहाँ पर जाने में हम लोग को घबराहट लगती है, बल्कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं जाते थे। तो हमने उनको बताया कि मैं वहाँ भी वहाँ होम सेक्रेटरी रह चुका हूँ, आइए, कोई चूं साबित करेगा तो हम उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। तब आए, नहीं तो आने में बहुत घबराते थे। तो बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं जाएगा अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रखिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं दीजिएगा, बाहर से इन्वेस्टर नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, विजन चाहिए, इन द सेंस कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट तब आएगा जबकि आप कनेक्टिविटी दीजिएगा। उसको चाहिए कनेक्टिविटी टू द पोर्ट, फास्टर कनेक्टिविटी। तो अगर मैं रहता तो मैं तो पहला एक्सप्रेसवे बनाता फ्रॉम पटना टू लेटर से हल्दिया हो, या जो भी पोर्ट उड़ीसा में जो और भी पोर्ट हैं, पारादीप पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी बनाता, एक्सप्रेसवे बनाता नेपाल के लिए। ये मार्केट है, कनेक्टिविटी टू पोर्ट हमको मार्केट दे देता। एयरपोर्ट हम बड़ा बनवाते और फिर हम इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करते कि आइए साहब, हम आपको ज़मीन देंगे, पावर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर देंगे। मुझे ये बताइए, जो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आरजेडी के साथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही खराब हो जाते हैं। पानी पी पी के बीजेपी के नेता सुनाते हैं। ऐसा नहीं, आप देखेंगी कभी भी हम लोगों ने ये ऐसा नहीं कहा कि हाँ साहब सो नीतीश कुमार खराब हैं या ये हैं भ्रष्ट हैं, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जबकि वो आरजेडी के साथ है तब पर भी। समस्या यह है कि आरजेडी के साथ जब कभी भी जाते हैं वो तो वो असहज महसूस करते हैं और कुछ समय रहने के बाद फिर ये चले आते हैं। ऐसा वो कहते नहीं, वो तो बड़ी खुशी खुशी बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हैं जब यादव जी के साथ जाते हैं तब। शायद आपके वो बयान पहुंचते नहीं आपके पास क्या? बढ़िया खरी खोटी सुनाते हैं जैसे ही बीजेपी को छोड़ के जाते हैं कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम कभी गठबंधन में नहीं आएंगे। फिर तो हमारे साथ आते हैं तो वो राजद के लिए भी यही कहते हैं कि अब हो गया, अब कभी मैं मुड़ करके नहीं होगा। इस बार फिर बोले मैं मुड़ करके भी उधर नहीं देखूं। तो इस बार क्या गारंटी है कि वो मुड़ कर नहीं जाएंगे?
गठबंधन पक्का हो गया है? देखिए, वो 2 बार, एक बार आदमी अगर ये हो चोट खाए तो ठीक है, फिर सोच सकता है कि नहीं साहब चलिए। 2 बार या 3 बार चोट खाने के बाद फिर वापस नहीं जाएंगे, हमको नहीं लगता कि जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।